और चार्ज में ये डिसाइड होता है कि किन किन सेक्शंस पर इस पर ये केस चलाया जाएगा और किन किन सेक्शंस को इसमें से हटाया जाएगा या फिर और कौन कौन से सेक्शंस इसके अंदर लगाए जाएंगे। इसी को बोलते हैं दोस्तों चार्जेस। कि कभी भी कोई भी अगर कोर्ट, जिस भी कोर्ट में वो ट्रायल है, जब वो चार्जेस को फ्रेम करेंगे तो चार्जेस करते वक्त वो एक सॉलिड रीजनिंग देंगे कि क्यों ये सेक्शंस इस केस में लगते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी के ऊपर कोई मुकदमा होता है, कोई भी एफआईआर लॉन्च होती है, फिर चाहे किसी भी एक्ट में हो या फिर अभी बीएनएस में जो नई एफआईआर लॉन्च हो रही है लोगों के अगेंस्ट, इसमें हो, आईपीसी में रही हो, पॉक्सो एक्ट में रही हो या फिर एनडीपीएस एक्ट में रही हो या किसी भी ऐसे एक्ट में जिसमें की एफआईआर लॉन्च होती है और सेक्शंस लगा दिए जाते हैं बहुत सारे। और सेक्शंस लगने के बाद में जैसे ही मान लीजिए चार्जशीट लगती है, चार्जशीट लगने के बाद जब केस थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहां चार्ज फ्रेमिंग का एक ऑप्शन आता है आपके पास। तो वहां चार्ज फ्रेमिंग की एक स्टेज आती है दोस्तों। इस चार्ज फ्रेम होने के बाद ही ट्रायल आगे चलता है और चार्ज में यह डिसाइड होता है कि किन किन सेक्शंस पर इस पर यह केस चलाया जाएगा और किन किन सेक्शंस को इसमें से हटाया जाएगा या फिर और कौन कौन से सेक्शंस इसके अंदर लगाए जाएंगे। इसी को बोलते हैं दोस्तों चार्जेस। चार्जेस अगर फ्रेम होते हैं किसी भी केस में, आपने जो जो अपनी बातें रखी, अगर वो सारी चीजें आपके फेवर में आ गई तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और अगर चीजें आपके फेवर में नहीं आती है और आपको लगता है कि नहीं मुझ पर चार्जेस गलत लगाए गए हैं, तो ऐसे में हमेशा आपको बोलते हैं हम लोग कि चार्जेस के लिए रिवीजन में जाइए। हाई कोर्ट आपको जाना चाहिए, रिवीजन आपको लगानी चाहिए। हो सकता है जिस केस को आप सालों साल तक लड़ेंगे, आपके रिवीजन लगाने से वो केस ही खत्म हो जाए, वो केस बनता ही ना हो, ऐसा हो सकता है। जजमेंट अभी रिसेंट में ही 2024 में जुलाई में ही अभी रिसेंट में जजमेंट आया है। उस जजमेंट के बारे में आपको हम बताएंगे और ये भी बताएंगे किस तरह से गलत सेक्शंस जुड़ जाते हैं आपकी एफआईआर में और किस तरह से आप उन सेक्शंस को हटवाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों अक्सर ये देखा गया कि लोगों पर गलत तरीके से एफआईआर लॉन्च होती है। लोग कई बार दुश्मनी में, लोग कई बार राइवलरी में, लोग सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी पर कोई भी केस लगवा देते हैं। ज्यादा कुछ खास उनके पास एविडेंसेस होते नहीं, पर हाँ पुलिस में अच्छी साठगांठ होती है, पुलिस स्टेशन में अच्छी खासी बातचीत उनकी होती है, तो आप पर वो मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद आपको अरेस्ट करके जेल भेज देते हैं। हालांकि यहीं पर जब कोई मुकदमा बनता नहीं, पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नहीं, यहीं पर आपको क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए, बट उसके बावजूद आप लोग बेल लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। जेल में है तो रेगुलर बेल लगाते हैं, फिर बेल नहीं होती, चार्जशीट का वेट करते हैं, चार्जशीट लगती है, बेल हो जाती है कई लोगों की, फिर भी बेल नहीं होती, फिर चार्जेस में जाते हो, चार्जेस में आर्ग्यूमेंट करते हो और यहाँ पर भी चार्जेस में भी अपने वो सेक्शंस ऐड करवा लेते हो जिनके अनुसार आपका केस चलना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों अक्सर ऐसा केसेस में देखा जाता है कि केस आगे चलना ही नहीं चाहिए था, केस पहले खत्म हो जाना चाहिए था, उसके बावजूद सालों साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल तक केस को खींचा जाता है सिर्फ गलत चार्जेस फ्रेम होने की वजह से। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, किसी पर भी कोई भी केस हुआ है, कोई केस चल रहा है या कोई आपका सगा संबंधी जानकार जेल में है और चार्जेस फ्रेम हुए हैं जो कि चार्जेस गलत हैं, उन सेक्शंस में केस नहीं चलना चाहिए था, तो आप इस जजमेंट का बिल्कुल आप हवाला लें, आपके चार्जेस को डिस्चार्ज किया जाएगा और आप उस केस से बाहर निकल भी सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ बताएंगे इन चीजों के बारे में, किन किन सेक्शंस को आप हटवा सकते हैं। दोस्तों और ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। दोस्तों जजमेंट क्या बोलता है? जजमेंट ये बोलता है कि कभी भी कोई भी अगर कोर्ट, जिस भी कोर्ट में वो ट्रायल है, जब वो चार्जेस को फ्रेम करेंगे तो चार्जेस करते वक्त वो एक सॉलिड रीजनिंग देंगे कि क्यों ये सेक्शंस इस केस में लगते हैं, इन सेक्शंस में ही ये ट्रायल क्यों चलना चाहिए और ये सेक्शंस कैसे मेड आउट हो रहे हैं, इन सब के बारे में बताना पड़ता है जब किसी पर भी वो चार्जेस लगाए जाते हैं, वो सेक्शंस में केस चलाया जाता है। दोस्तों पहले आप जजमेंट को लिख लीजिए। जजमेंट है राम प्रकाश चड्डा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2024 जुलाई का ये जजमेंट है, जिसमें ये बताया गया। रिलेवेंट पैरा की अगर मैं बात करूं तो 20, 21, 22 ये 3 पैरा आप पढ़ लेना, तो इसमें आपको मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि चार्जेस फ्रेम हुए हैं तो उस पर क्या बोलता है जजमेंट और आगे जाकर इन चार्जेस को डिस्चार्ज आप कैसे करा सकते हैं, केस को कैसे खत्म करा सकते हैं। क्योंकि केस खत्म कराने के लिए जब इनिशियल स्टेज में जब केस होता है, जब चार्जशीट नहीं लगती है, जब मतलब चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, तो आप क्वेश्चनिंग में जाते हो, तो उसके बाद भी आपके पास अब ये ऑप्शन है। रिवीजन तो हालांकि लोग पहले भी लगाते थे और लगानी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई ऐसे सेक्शंस लगा दिए गए हैं जो सेक्शंस आपके केस में नहीं होने चाहिए, तो ऐसे में आपको रिवीजन लगानी चाहिए।
चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो में केस दर्ज हुआ, पॉक्सो केस दर्ज हुआ, अभी पॉक्सो के साथ साथ चीटिंग की भी बात करेंगे, एनडीपीएस की भी बात करेंगे। पॉक्सो में केस दर्ज हुआ और उस इंसान पर सेक्शन 6 लगा दिया गया, सेक्शन 6 लगा दिया गया, साथ में किडनैपिंग का सेक्शन भी ऐड कर दिए गए, जैसे 366 उस पर ऐड कर दिया गया। साथ में ही बोला गया कि फर्जी आधार कार्ड बनाया था तो उसके अनुसार 467, 420 ये भी लगा दिया गया। ऐसे कुछ सेक्शन जोड़ दिए गए और आपको लगता है नहीं मैंने कोई आधार कार्ड फर्जी यूज किया ही नहीं, या फिर लड़की तो मेजर थी तो पॉक्सो क्यों लगा दिया, या फिर हो सकता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, सेक्शन 6 नहीं लगना चाहिए, कोई और सेक्शन लगना चाहिए। तो ऐसे में अगर चार्जेस फ्रेम हो भी जाएं तो आप रिवीजन में जा सकते हैं। ऐसे ही एनडीपीएस में अगर कोई किस तरह की गलतियां हुई हैं, चार्जेस गलत तरीके से फ्रेम कर दिए गए हैं, तो भी आप उन चार्जेस को चैलेंज कर सकते हैं हाईकोर्ट जाकर। खास करके चीटिंग फॉर्जरी केसेस में मैंने बहुत बार देखा है, या फिर 304 आईपीसी में बहुत बार देखा है, जिसके अंदर की जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं तो चीजों को नहीं सुना जाता है। 467, 467 ऑफ आईपीसी नहीं लगना चाहिए था, मतलब फॉर्जरी के सेक्शंस फिर भी लगाए जाते हैं। साथ में ही 468 का 471 का भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं लगना चाहिए। कई बार वो 384 आईपीसी भी लगा देते हैं जो कि नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह के जो सेक्शंस आप हटवाना चाहते हो, इस जजमेंट का हवाला लेकर रिवीजन लगाकर हाई कोर्ट में आप उन सेक्शंस में उन चीजों को हटवा सकते हो जो सेक्शंस आप पर नहीं लगने चाहिए थे। तो बेटर है कि सालों साल केस लड़ने से अच्छा है कि अपने जो चार्जेस फ्रेम अभी आप पर हुए हैं उसको डिस्चार्ज कराया जाए, केस को वहीं खत्म कराया जाए, ताकि सालों साल की जो मशक्कत, सालों साल की जो टेंशन आप पर होगी उस टेंशन को पहले से ही खत्म किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह की आप सलाह चाहते हैं, कुछ भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी केस को लेकर कंसल्टेंसी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।